Hey everyone, this is Rajat Gupta. Right now I am a computer science student at ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे होंगे लिंक्डइन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। देखो, अब जब सब कुछ ऑनलाइन है तो 2021 के केस में अगर देखें तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारे जॉब्स, इंटर्नशिप्स, इनकी अपडेट्स मिल जाएंगी। कहाँ कहाँ पे फुल टाइम ओपनिंग्स खुल रही है वो सब पता लग जाएगा। और जितनी भी इंडस्ट्री है, लाइक जैसे आईटी इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, इन सब की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो भी मिल जाएंगी। क्योंकि उन्हीं के काफी सारे एम्प्लॉयज यहाँ पे एक्टिव होते हैं, वो कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो आप आराम से सारी अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हो। ओके। देखो, अगर एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से हम बात करें तो देखो, स्टूडेंट के लिए जो इंटर्नशिप्स है वो सारी मिल जाएंगी। अब मान लो आप कोडिंग वगैरह में अच्छे हो और आप कहीं पे इंटर्नशिप करना चाहते हो, या फिर आप कोडिंग में अच्छे हो, आप उसमें फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो आप वहां से क्लाइंट्स भी ले सकते हो। आपको वहां पे ओपनिंग्स मिल जाएंगी, सारी वो सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज है रेफरल्स के बारे में, तो वो भी हम देख रहे होंगे अभी वीडियो में ही, कि रेफरल्स किस तरह से लिए जाते हैं और कैसे कौन कौन लोग देते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में अगर आपने कभी भी लिंक्डइन यूज नहीं किया है तो स्टार्टिंग में लग सकता है कि सब फेंका फेंकी कर रहे हैं और डिप्रेशन थोड़ा फील हो सकता है, बट कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है, सब इंसान ही होते हैं उस पर भी। ठीक है। और वीडियो वैसे थोड़ा लंबा हो गया है, तो अगर स्पीड थोड़ी बढ़ानी हो आपको तो आप बढ़ा के देख सकते हो। स्किप मत करना, कुछ रह जाएगा नहीं तो। स्पीड बढ़ा लेना अगर स्लो लगे तो। ओके। तो एक चीज और है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या जैसे फ्रीलांसर हो, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो वहां पे आपको एक अच्छी ऑर्गेनिक रीच मिल जाती है। सेम चीज है बिजनेसेस के साथ, चाहे आप बिजनेस है, आपको कोई स्टार्टअप है या कोई स्टैब्लिश्ड कंपनी भी है, तो वहां भी वो अपनी रीच बढ़ा सकती है। क्योंकि अब भी जो लिंक्डइन पे ऑर्गेनिक रीच है वो काफी अच्छी है। हालांकि जब मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तब और भी अच्छी थी, अब थोड़ी कम हो गई है पहले से। बट हाँ, वैसे अब भी काफी अच्छी है लिंक्डइन पे रीच। आराम से आप एक पोस्ट डालते हो तो काफी लोगों तक पहुंचती है आपका। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो काफी लोगों तक पहुंचता है। आपको कोई बिजनेस आइडिया या आप किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, आप उसके लिए वहां से क्लाइंट्स उठा उठा सकते हो। तो काफी अच्छी जगह है। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ स्टूडेंट के लिए, तो देखो, स्टूडेंट का तो वही है कि या तो वो फ्रीलांसिंग कर रहा होगा लाइक वेब डेवलपमेंट वगैरह में, या वो इंटर्नशिप वगैरह ढूंढ रहा होगा, या वो कहीं फुल टाइम प्लेसमेंट के लिए अप्लाई वगैरह कर रहा होगा। तो वो सारी की सारी अपडेट्स और आपके जो कॉलेज के एलुमनाई वगैरह है वो सब आपको वहां पे लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप पर। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको लगे कि ये जो वीडियो है किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज शेयर इट विद देम। तो फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आपको जाना है अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे ब्राउजर में सर्च करना है लिंक्डइन। तो ये इस तरह का लिंक आ जाएगा। इसको बेसिकली ओपन कर लेना है सिंपली। और अगर अकाउंट आपका नहीं है तो यहाँ पे आप जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आपका ईमेल आईडी या फोन नंबर से, और नहीं तो गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हो आप। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो अकाउंट बनने के बाद, मीन्स अकाउंट ओपन करने के बाद जो होम पेज है वो कुछ ऐसा आता है। तो देखो, होम पेज वैसे हम देखेंगे बाद में, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि होम पेज पे जिन भी लोगों को आप फॉलो करते हो या जो भी आपके कनेक्शंस हैं, वो सब उनकी पोस्ट मिल जाएंगी, या फिर जो वो लाइक करते हैं या कुछ भी कमेंट्स वगैरह करते हैं वो सब मिल जाएंगे। तो फिलहाल सबसे पहले प्रोफाइल देख लेते हैं कि प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं। तो मैं यहाँ पे मी में जाके व्यू प्रोफाइल में जाता हूँ। तो जो आप काम यहाँ पे लैपटॉप पे कर रहे हैं वो सारा काम फोन पे भी हो जाएगा आराम से। कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना लिंक्डइन का। और अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो फिर आपको सब कुछ ऐसे ही मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो ये अपनी एक प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे एक अच्छी सी प्रोफाइल फोटो लगानी होती है। प्रोफाइल फोटो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका जो फेस है वो बेसिकली क्लियरली विजिबल हो। लाइक जैसे काफी सारे लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे वो पोज दे के फोटो खिंचवाते हैं या फिर फिल्टर वगैरह लगाते हैं। तो वो सब काम नहीं करना है। अपनी सिंपल सी फोटो एक डिसेंट बैकग्राउंड में कि आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। हाँ, ये बेस्ट फोटो नहीं है बट ठीक है, सब कुछ क्लियरली विजिबल है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे कुछ फ्रेम्स हैं। लाइक जैसे अगर आप, ये तो ओरिजिनल है ही अपना, और अगर आप मान लो कुछ काम वगैरह ढूंढ रहे हो लिंक्डइन पे तो ये ओपन टू वर्क वाला फ्रेम है। और अगर आप मान लो किसी को हायर करना चाहते हो, आप कुछ स्टार्टअप वगैरह है आपका और किसी बंदों को आप हायर करना चाहते हो, तो एक ये हायरिंग वाला फ्रेम है, तो आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं ओरिजिनल ही कर देता हूँ। ओके। उसके बाद जो ये सेकंड चीज है, ये लिंक्डइन बैनर। देखो, बैनर वैसे काफी लोग यूज नहीं करते हैं, बट अगर आप एक यूज करते हो डिसेंट सा तो थोड़ा कंप्लीट लगता है। आप इस पे अपनी फोटो लगा के और उसमें जो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो अगर वो लिख सकते हो, नहीं तो कुछ भी छोटा सा लिख सकते हो, कोई टैगलाइन लिख सकते हो, कुछ भी। तो अगर मान लो आपको ये डाउनलोड करना है ये, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो रॉयल्टी फ्री इमेजेस, तो वहां पे बैनर्स आ जाएंगे। तो रॉयल्टी फ्री इमेजेस अगर किसी को नहीं पता है, तो बेसिकली वो एक ऐसी इमेजेस होती है जो जिन पर कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा और फ्री टू यूज होती है, कोई भी यूज कर सकता है। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, एक अच्छा सा मिल जाएगा आपको। ओके। उसके बाद ये आता है आपका नाम।
नाम के बाद यहाँ पे आपका जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह है या फिर आप स्टूडेंट वगैरह हो वो सब आ जाता है। तो मेरा यूट्यूब पे चैनल है तो वो लिखा हुआ है यूट्यूबर, और ट्रिपल आईटी जबलपुर से मैं हूँ वो लिखा हुआ है। कंटेंट क्रिएटर और कोडर, मैं कोडिंग वगैरह करता हूँ तो वो लिखा हुआ है। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं आप यहाँ पे एडिट करने की थोड़ा सा। आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो, टैग लाइन को कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप हटा के कुछ भी लाइक जो भी आप लिखना चाहो रैंडमली, बट मैं फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ। ओके, तो ये एक चीज है ओपन टू वाला सेक्शन। तो ओपन टू में ये है कि अगर आप कोई नई कोई जॉब ढूंढ रहे हो तो आप वो यहाँ पे सब कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। और अगर आप हायर वगैरह कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे सब दिखा सकते हो, ये ऑप्शन गिवन होता है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं यहाँ पे, ऐड सेक्शन करके आप जो जो आपको सेक्शन ऐड करना है वो सब कर सकते हो आप एक कंप्लीट प्रोफाइल के लिए। और यहाँ मोर में आपको, हाँ यहाँ पे मोर में एक अच्छी चीज ये है कि लाइक जो भी आपके आप जब एक बार अपनी प्रोफाइल बना लेते हो तो यहाँ पे एक ये रिज्यूमे बनाने का ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिकली आपको एक रिज्यूमे बना देता है। तो ये हम बाद में देखेंगे वैसे, बट ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, लाइक जैसे मैं एक्सटेंसिवली कर रहा था बीच में वीडियो एडिटिंग और लोगो डिजाइन और एनिमेशन इतना नहीं, बट हाँ ग्राफिक्स वगैरह का जो काम है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम है, वो सब मैं एक्सटेंसिवली कर रहा था बीच में। तो मैंने वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और कोई भी यहाँ पे आके मुझको मतलब मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह अपडेट करनी है वो सब है ये। बाकी उसके बाद ये डैशबोर्ड होता है, थोड़ी बहुत जो आपकी इनसाइट्स है वो पता लग जाती है यहाँ पे। ओके, उसके बाद एक अच्छा सेक्शन आता है, मेन सेक्शन होता है अबाउट सेक्शन। तो देखो अबाउट सेक्शन में आपको बहुत ही क्रिस्प में शॉर्ट में आपको अपनी समरी लिखनी होती है कि आप कौन हो, क्या काम करते हो, क्या इंस्पिरेशंस है या फिर क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, किन किन चीजों में इंटरेस्टेड हो, वो सब थोड़ा लिखना होता है। तो बेसिकली वैसे काफी अच्छी प्रैक्टिस है कि जितना क्रिस्प हो उतना अच्छा है, और डिटेल उसमें जो जो मेन मेन पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाए। आप चाहो तो बुलेट पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, बट लाइक मैंने शॉर्ट में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लाइक आई एम अ कंप्यूटर साइंस सोफोमोर एट ट्रिपल आईटी जबलपुर, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर यूट्यूब चैनल के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत व्लॉग्स और वीडियो एडिटिंग के बारे में लिखा है। उसके बाद मैं इंटरेस्टेड हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में, वो सब लिखा हुआ है। और किस तरह से मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत क्या क्या करा वो सब है। और जो टेक्नोलॉजिकल स्टफ है जिसमें मैं काम करता हूँ वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर फाइनली कि भाई मुझे बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद है और थोड़ा बहुत कैरम वगैरह मैं खेलता हूँ, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अबाउट सेक्शन का ये फायदा है कि कोई भी अगर नया बंदा आपके प्रोफाइल पे आ रहा है तो उसको एक आइडिया मिलता है बेसिकली कि आप कौन हो, क्या करते हो। ओके, तो ये हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। ओके, उसके बाद ये आपका एक सेक्शन होता है फीचर्ड वाला। फीचर्ड वाले में अगर आपका कोई लाइक आपका कोई वेबसाइट है या फिर आप जैसे मेरे तो यूट्यूब चैनल है तो मैंने वो दिखाया हुआ है यहाँ पर। और अगर आपकी कोई अच्छी पोस्ट वगैरह है जो आपको लगता है कि सबको देखनी चाहिए आपके प्रोफाइल पे आने वाले को, तो आप यहाँ पे वो सारी प्रोफाइल्स अपनी प्रोफाइल पे वो सब पोस्ट दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाई हुई है कुछ कुछ पोस्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज एक्टिविटी सेक्शन। तो एक्टिविटी सेक्शन में बेसिकली ये सीन है कि एक्टिविटी सेक्शन में आपको वो सब पता लग जाता है कि आप किसकी पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, किसकी पोस्ट आप लाइक वगैरह कर रहे हो, वो सब सीन आपको पता लग जाएगा। हालांकि जब मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ वीडियो तो मेरे एंड सब चल रहे हैं, तो मैं अभी थोड़े टाइम से एक्टिव नहीं था, बीच में 1 वीक से, तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बट हाँ वैसे यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाता है कि आप क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा सेक्शन है आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स भी बेसिकली अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना चाहते हो उसके लिए होते हैं। पोस्ट आप जो नॉर्मल पोस्ट करना चाहते हो, लाइक मैंने बहुत सारी की हुई है, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पोस्ट है, मेरी वीडियो थी उसी के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद ये और मैंने थोड़ी बहुत पोस्ट की हुई है, और जैसे लाइक ये वाला ये पोस्ट किया था मैंने। ओके, तो बेसिकली जब हमारे कॉलेज खुले थे तो उसी को लेकर मैंने ये किया था, बीच में कॉलेज खुला था, तो अच्छा रिएक्शन आया था इस पे, 427 के अराउंड एंगेजमेंट आया था। अच्छा, जो आप पोस्ट करते हो उसके नीचे ना थोड़ा सा एक इनसाइट्स अवेलेबल होते हैं, लाइक जैसे कितने फीड पे मतलब लाइक कितने व्यूज हुए, कितने लोगों तक ये पहुंची। ओके, तो लाइक 30,000 लोगों तक ये पहुंची है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो इनसाइट्स। हाँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई TCS में किस किसने देखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो लोग हैं उसमें कितने देखा है, किस किसने देखा है, मतलब कितने लोगों ने देखा है, सॉरी। और एरिया वाइज आप देख सकते हो, इसको एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ पे सब लिखा हुआ आ रहा है, लाइक स्टूडेंट है, फाउंडर है, इंजीनियर है, वो सब कैटेगरीज है यहाँ पे। अब जो लोग ज्यादा अच्छे से SEO वगैरह पे और डीप पे जाके लाइक काम करते हैं लिंक्डइन पे, उनके लिए ज्यादा बेटर करती है चीजें, बट इनिशियली ठीक है, मैंने बस बता दिया है। तो बस ये वाला हमारा पोस्ट वाला सेक्शन था। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकते हो, बेसिकली मैंने तो वैसे डॉक्यूमेंट्स को शेयर करे नहीं है, बट ठीक है, ये पोस्ट वाला सेक्शन था। तो फिर चलते हैं हम लोग बैक अपनी प्रोफाइल पे दोबारा से। ओके, तो ये वाला हमारा प्रोफाइल वाला पार्ट है, तो फीचर्ड और एक्टिविटी सेक्शन था ये। उसके बाद ये एक्सपीरियंस सेक्शन आता है।
देखो एक्सपीरियंस सेक्शन में वो सब यहाँ पे लिखा जाता है कि आप आपकी जो आपने अब तक कहाँ-कहाँ पे काम किया है, अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है या कुछ भी किया है, वो सब लिखा जाता है। तो लाइक जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने वो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंक करा हुआ है। और एक बीएमसी क्लब करके हमारा एक क्लब है कॉलेज में, उसका मैं मेंबर हूँ, वो लिखा हुआ है। और एक स्टार्टअप है, मैंने फर्स्ट ईयर में काम किया था। सबसे पहले जो मेरी इंटर्नशिप थी वो यही इंटर्नशिप थी। बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड में मैंने काम करा था, तो वो मैंने वो लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चीज होती है एजुकेशन। तो एजुकेशन में वो सब आता है कि आपका स्कूल कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, कहाँ से आप ग्रेजुएट हो और कहाँ पे आप करंटली स्टडी कर रहे हो, तो वो सब। देखो इसको ऐड करने का फायदा ये भी होता है कि जो आपके कॉलेज का बंदा होगा या फिर आपके जो स्कूल वगैरह के लोग होंगे वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। लाइक जो वो सर्च करेंगे आपका कॉलेज या फिर जो भी आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारी वो दिख जाती है, बहुत सारी प्रोफाइल्स दिख जाती है, तो उसमें आपका भी नाम आ जाएगा। तो दैट इज द थिंग। उसके बाद सेकंड चीज होती है वॉलंटियर एक्सपीरियंस। तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस में आपने कोई भी लाइक कोई सोशल क्लब है, जैसे होता है ना लाइक ओल्ड एज होम होते हैं या फिर एनएसएस होता है, एनएसओ होता है, इस तरह की चीजें होती है, तो आप उनमें अगर वॉलंटियर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। दैट इज द थिंग। ओके। तो नेक्स्ट चीज आती है स्किल्स एंड एंडोर्समेंट्स की। देखो ये भी वैसे अपडेटेड रखनी चाहिए, हालांकि मेरी अपडेटेड नहीं है ये काफी। तो इसमें आप अपनी जो जो चीजें हैं वो सब ऐड कर सकते हो, लाइक जो जो आपकी स्किल्स है, टॉप स्किल्स है। तो लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग मैंने ऐड करा हुआ है, और इंजीनियरिंग ऐड करा हुआ है, एसईओ ऐड करा हुआ है। बाकी थोड़ा बहुत कोडिंग का है, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, वर्डप्रेस, सीएसएस वगैरह। वीडियो एडिटिंग का थोड़ा सा करा है, और थोड़ी बहुत स्किल्स वगैरह जो भी है आपकी। और आप अपने करेक्शंस को बोल सकते हो कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरी ये वाली स्किल ठीक है तो आप मुझे एंडोर्स करो। देखो वैसे फायदा होता भी है एंडोर्समेंट्स का, नहीं भी, बट वही उसी चीज पे डिपेंड करते हैं कि आप एंडोर्समेंट्स ले किस रहे हो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है अकम्पलिशमेंट्स का। देखो अकम्पलिशमेंट्स में बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो मैंने तो सिर्फ लैंग्वेजेस ऐड करी हुई है, इंग्लिश और हिंदी, बट बहुत सारी चीजें हैं। लाइक आपने अगर कोई पब्लिश करी है कोई चीज, वो ऐड कर सकते हो। आपको कोई पेटेंट वगैरह है, लाइक रिसर्च वगैरह है, या फिर कोई आपका रिसर्च वर्क है, वो ऐड कर सकते हो। कोई कोर्स करा है आपने, वो भी ऐड कर सकते हो। लाइक आपके किसी किसी मतलब लाइक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के आपको कोई टेस्ट दिया आपने, उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया एक्सेप्शनली, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो बस वही सब चीजें हैं। उसके बाद बेसिकली ये तो सब कुछ इंटरेस्ट है नीचे, जो भी आप पेजेस वगैरह या फिर ग्रुप्स वगैरह में आप हो, वो सब आपको मिल जाएगा। ओके। तो हाँ देखो साइड वाला जो ये बार है, यहाँ पे आपको कुछ और भी चीजें मिल जाएंगी, लाइक जैसे कि आपके जो कनेक्शंस है थोड़े बहुत वो शो हो जाएंगे यहाँ पे। और जिन जिन लोगों को जो जो आपसे जो प्रोफाइल्स है वो मैचिंग होती है, वो भी थोड़ी बात शो हो जाती है। सो ये कोई वैसे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, यानी कि होम वाले पे हम बेसिकली वापस चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लोड हो रहा है अभी। हाँ तो देखो अब यहाँ पे ये है कि लाइक आपका कोई कनेक्शन है, उसने किसी और बंदे की उस पे कुछ रिएक्ट करा जो आपका कनेक्शन नहीं है, तो भी आप उसकी मतलब उस रिएक्शन को आप देख पाओगे। लाइक जैसे ये कोई मेरा कनेक्शन है अमायुषी करके, तो अब ये जो दूसरे वाला बंदा है सुरोजित महातो, ये मेरा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है ना, सेकंड का मतलब है कि ये मेरी कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन है, उनके ये इंटर्न एक आगे कनेक्शन है, तो ये इसका सेकंड का मतलब ये है। ओके। तो मैं इनकी भी यहाँ पे देख सकता हूँ कि उन्होंने क्या करा है यहाँ पे। और बाकी ये जो जो मेरे कनेक्शंस वगैरह है, उनकी पोस्ट, जो कमेंट्स वो करते हैं, रिएक्शंस, वो जो भी उनका रिएक्शन होता है वो सब यहाँ दिख जाएगा। ओके। उसके बाद अब बात करते हैं कि चलो प्रोफाइल तो यार सेटअप हो गई, अब नेटवर्क कैसे करें, ठीक है। तो देखो नेटवर्क का मैं दिखाता हूँ। जब आप माई नेटवर्क पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ये कनेक्शन रिक्वेस्ट दिख जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सीन ये है कि अगर आप लाइक अगर आप रोज ठीक ठीक से एक्सेप्ट करते रहते हो तो ठीक है, नहीं तो एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे बहुत सारी इकट्ठी हो जाएंगी, और यहाँ पे जो लिंक्डइन है उस पर आपको एक एक करके एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो बेटर है वैसे आप कि आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करते रहो तो ठीक रहता है। ओके। तो उसके बाद ये नीचे वाला जो सेक्शन है, आपकी प्रोफाइल से मैचिंग जो लोग हैं या आपके कॉलेज वगैरह के जो लोग हैं, उनकी प्रोफाइल्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप किसी भी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी को मैसेज वगैरह कर सकते हो। जैसे ये कोई प्री फाइनल ईयर के कोई स्टूडेंट है तो मैं लाइक उनको आप कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रोफाइल खोली उनकी, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ उनकी प्रोफाइल देखने में, तो लाइक मैं थोड़ा एक बेसिकली देख लिया कि लाइक उन्होंने क्या क्या कहाँ पे वो काम करते हैं या फिर जो भी चीज़ है। वैसे तो ये मेरे कॉलेज की ही है, उनकी सर्टिफिकेशंस वगैरह है, थोड़ी ब्रीफ में प्रोफाइल देखी। उसके बाद ये कनेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो पूछता है कि आपको कोई नोट भी ऐड करना है क्या। तो मैं नोट ऐड करके दिखाता हूँ। नोट ऐड करने का फायदा ये होता है कि जिसको भी आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, प्रोबेबली उसके पास बहुत सारी कनेक्शन रिक्वेस्ट आई हुई होंगी, तो आप सॉर्ट आउट कैसे करोगे। तो अगर आप एक साथ में एक मैसेज लिखते हो ना कि आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर मुझे आपकी कुछ प्रोफाइल वगैरह पसंद आई, मैं इसलिए आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो एक ज़्यादा चांस होता है कि वो बंदा आपको थोड़ा आपसे ढंग से बात करेगा, या फिर वो अगर उसके पास टाइम कम है तो वो सॉर्ट आउट कर पाता है चीज़ों को। तो लाइक जैसे मैं लिख देता हूँ कि हाय सर,
आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट, लाइक ऐसी एक रैंडम सा मैसेज लिख दिया मैंने, हैप्पी टू कनेक्ट, और मैंने ये सेंड कर दिया। तो मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट आई हुई है, तो सही रहता है थोड़ा सॉर्ट आउट करने में। तो अब मैं बैक जाता हूँ। तो जैसे मैं दिखा भी देता हूँ, प्रोबेबली अगर किसी की आई हुई होगी यहाँ पे। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे किसी ने मैसेज भेजा हुआ है मुझे कि हे माई सेल्फ कार्तिक आर्यन एंड कार्तिक अग्रवाल एंड आई एम अ फर्स्ट स्टूडेंट एट VIT वेल्लोर। तो इस तरह से करके अगर उसने लिखा हुआ है तो मेरे को थोड़ा आसान पड़ेगा, लाइक मैं सॉर्ट आउट कर पाऊंगा, मैसेज पे बात कर पाऊंगा, मुझे पता लगेगा कि भाई क्यों किसी ने मतलब मेरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है। ओके, और देखो जैसे इन्होंने ये वैसे मैसेज तो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे किसी ने यहाँ पे फोटो नहीं लगाई हुई है। तो यार ये गलती मत करना, बेटर है एक फोटो, कुछ भी अपनी एक ठीक ठाक सी फोटो एक यूज करो, सामने वाले बंदे को पता रहता है कि किससे कनेक्शन बन रहा है। ओके, तो ये तो था थोड़ा कनेक्शन वाला पॉइंट। उसके बाद थोड़ा बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन वाले सेक्शन की। देखो नोटिफिकेशन में आपकी जो पोस्ट वगैरह है, आपकी जितनी पोस्ट है, या फिर जो भी क्या कहते हैं, जो आपकी पोस्ट है या आपके कनेक्शंस वगैरह ने आपकी पोस्ट पे एंगेज वगैरह करा है, किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। ये सब वही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप वो सब ट्रेस कर सकते हो, देख सकते हो। तो यार बस यही थी बेसिक बेसिक चीज़ें। तो अब बात कर लेते हैं इसका यूज़ क्या क्या है। देखो ये सब सेट हो गया, आपने सबसे बात कर ली। देखो सबसे पहले बताता हूँ मैं, लाइक जो ट्रेडिशनल इसका यूज़ था भाई वही था कि भाई जॉब्स वगैरह के लिए, अब भी ये जॉब्स के लिए यूज़ होता है बेसिकली। जॉब्स है, इंटर्नशिप्स है, वर्क फाइंड करने का, वही सबसे है। तो पहले मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तो यहाँ पे डेडिकेटेड जॉब्स का सेक्शन है, तो जो भी आपसे आपकी प्रोफाइल से मैचिंग या जॉब्स वगैरह होती है वो सब दिख जाएगी। तो लाइक जैसे मैंने कुछ सर्च करा था गूगल वगैरह के बारे में, तो वो सब शो कर रहा है फिलहाल तो। बट लाइक जो भी आपकी SEO का, जैसे मैं कह रहा था कि SEO का शो कर रहा है आप स्टॉक्स में, तो जो भी फुल टाइम है या जो भी पार्ट टाइम है वो सब यहाँ पे शो हो जाएगी। नहीं तो और भी तरीके हैं, आप ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो जो सच में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो इस तरह की पोस्ट डालते हैं ना कि लाइक आई वुड वी आर रिक्रूटिंग एंड इफ यू कैन सेंड अस आवर रिज्यूमे, ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग। तो वहां पे भी आप यार उनको अप्रोच करके उनसे बात कर सकते हो। और देखो लिंक्डइन पे ये भी है कि एक बार आपने किसी के साथ कनेक्ट कर लिया ना, तो उसके बाद आप उससे बात भी करो, जो आपको जिन बंदों में आपको इंटरेस्ट है या जिनका काम आपको पसंद आता है, उनको बेसिकली मैसेज कर दो। और देखो मोस्टली लोग यार मैसेज का रिप्लाई करते हैं, मोस्टली लोग जो लोग एक्टिव है लिंक्डइन पे मोस्टली लोग रिप्लाई करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कोई बिजी है तो लाइक जैसे कभी कुछ बिजी हो गया या फिर उसके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा टाइम लग गया रिप्लाई करने में, दैट इज अनदर थिंग। बट हाँ, ज्यादातर लोग रिप्लाई करते ही है। तो बस यार यहाँ पे ढूंढ सकते हो। नहीं तो देखो और एक तरीका बताऊँ तो ये तरीका है कि आपका एक बार नेटवर्क बन गया और आपका बॉन्ड अच्छा है, और मान लो आप किसी के पास कोई काम है और आप उससे रेफरल ले सकते हो कि आपको पता लगा कि इस कंपनी में ये पोस्ट पोस्ट निकली है और इस बंदे को, ये बीच वाला एक बंदा है जो उस कंपनी में काम करता है, मैं उसको जानता हूँ, तो आप उसको बोल सकते हो कि भैया मेरे को रेफर कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं बेसिकली। उसके बाद बात करूँ क्रिएटर्स के हिसाब से, तो देखो अब ये जो लिंक्डइन है वो सिर्फ जॉब्स अवेलेबल नहीं रहा। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है अलग अलग फील्ड्स के, चाहे वो लाइक इमेजेस पोस्ट कर रहे हो या फिर उनको यूट्यूब चैनल हो या फिर वो कंटेंट राइटिंग करते हो, वो बंदे यहाँ पे रेगुलरली कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और काफ़ी सारे कंपनीज के CEOs और फाउंडर्स वगैरह भी डालते रहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो उसका ये फायदा रहता है कि बेसिकली ऑडियंस मिलती है। और अभी भी फिलहाल लिंक्डइन की ऑर्गेनिक रीच काफ़ी अच्छी है। जब मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, हालांकि मैं एक्टिव नहीं था इतना, बट उस टाइम और बेटर थी रीच, बट इस टाइम भी ठीक ठाक सी है। अगर आपको पोस्ट करना है तो बेसिकली यहाँ पे आप जो भी आप लिखना चाहो, लाइक रैंडमली कुछ भी, लाइक मैं कुछ अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ रैंडमली कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, हैशटैग्स ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं कोई इमेज शेयर करना चाहूँ, जैसे कि मैंने अपनी एक पोस्ट में दिखाया था आपको, तो यहाँ से मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, कोई डॉक्यूमेंट मेरे को शेयर करना है वो सब कर सकता हूँ। और एक ही चीज़ है पोल वाली। हाँ, ये पोल वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। पहले इसको बंद करते हैं। हाँ, तो देखो जैसे ये किसी ने यहाँ पे पोल डाला हुआ है, तो बेसिकली ये पोल एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछा, उसके आप 4 ऑप्शन दे सकते हो कि भाई जैसे आपने सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि लाइक आजकल प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो है, लाइक DS से ज़्यादा पूछते हैं, डेवलपमेंट ज़्यादा पूछते हैं, तो उसके आपने 3-4 ऑप्शन बना के डाल दिए। अब जो सामने वाला बंदा होगा जिसको इंटरेस्ट होगा वोट करने में, वो वोट कर सकता है। ओके, तो लाइक जैसे मैं यहाँ पे रैंडमली आपको वोट करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप वोट करते हो आपको वो सब भी मिल जाता है, स्टैटिस्टिक्स की उस टाइम तक क्या चल रहा है, लाइक 60% लोग ये कह रहे हैं, 40% लोग ये कह रहे हैं, और ये नंबर ऑफ वोट्स बढ़ जाते हैं। अंडू कर देता हूँ फिलहाल, मेरे क्वेश्चन में पढ़ा मैंने तो क्या था। तो बस यार यही सब चीज़ें हैं। बाकी देखो और भी चीज़ें हैं कि इंटर्नशिप्स वगैरह का क्या सीन है, और फ्रीलांसिंग वर्क का, जैसे मैं काफ़ी एक्सटेंसिवली कर रहा था अभी तक तो फ्रीलांसिंग, तो उसका भी अलग अलग से सीन है। वो सब हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो कवर नहीं हो पाएगा, बट ठीक है, उसको अगर चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं हम लोग। तो बस इतना ही था यार इसमें तो।
होप कुछ अच्छा मिला हो इसमें। बाकी देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत लिंक्डइन की न्यूज़ वगैरह मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ आपके ग्रुप्स वगैरह हैं वो भी शो हो जाएंगे, इतना ही है। देखो मैसेज का मैं दिखा देता हूँ कि एक ये मैसेज वाला सेक्शन है। आपके जो कनेक्शन है उनके साथ जाके आप मैसेज पे बात वगैरह कर सकते हो। लाइक जैसे अभी प्लेसमेंट्स का टाइम, प्लेसमेंट कह रहा हूँ, अभी जैसे एडमिशन्स का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारे बच्चे लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर रहे हैं मुझे कि भैया ये बता दो कॉलेज के बारे में या वो बता दो। तो बस ये सब सीन है। आप किसी को मैसेज कर सकते हो, आप मान लो कोई फाउंडर भी है किसी छोटी ठीक ठाक सी कंपनी का, या जिसको आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मुझे गाइड कर सकता है, उसको आप अप्रोच करो। मोस्टली लोग देखो करते ही है रिप्लाई, ठीक है। बस वही है कि थोड़ा डिसेंट वे में करो। और यार बस इतना ही था इसमें तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिंक्डइन। अगर शॉर्ट में गए तो लिंक्डइन बेसिकली आपकी एक प्रोफेशनल कुंडली टाइप है, कुंडली मान सकते हो उसको। उसमें आपका सब लिखा होता है कि आपकी क्या एजुकेशन है, कहाँ पे आपने काम किया है, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो सब लिखा होता है। और उसमें रिज्यूमे बिल्ड करने का ऑप्शन भी होता है, तो आप इजीली जाके रिज्यूमे भी बिल्ड कर सकते हो, एक बेसिक सा रिज्यूमे, ठीक है। और अगर बात करें कि कनेक्शंस कैसे बढ़ाने हैं और उनसे किस तरह से डिसेंट मैसेज लिखना है, किस तरह से डिसेंट पोस्ट लिखनी है, तो हालांकि ये वैसे वीडियो काफी लंबी हो गई है तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। बट चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी इसके ऊपर। तो बस फिर यार इतना ही था वीडियो में तो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी फ्रेंड हो जिसको आपको लगता है कि हाँ उसको लिंक्डइन पे होना चाहिए या वो स्ट्रगल करता है इस चीज में, तो उसको शेयर कर देना, काफी हेल्पफुल रहेगा उसके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।